बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी रब्बि ज़िदनी इल्मा। KPK English 10 Unit 13 The Kagan Valley। KPK English Grade 10 Unit 13 Part 1 The Kagan Valley। The Kagan Valley is less than a day's drive from Islamabad, the capital. वादी कागान दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक दिन से कम मुसाफत पर है। The favored route is through Abbottabad, the administrative capital of the valley. मकबूल रास्ता वादी के इंतजामी दारुल हुकूमत एबटाबाद में से है। It takes an hour from Abbottabad to Mansehra and the road is good. Abbottabad से मानसरा तक 1 घंटा लगता है और सड़क अच्छी है। Short of Mansehra, the road splits. The left goes on to the Shinkiari Valley and onwards to Gilgit. The right goes through the city of Mansehra and then on to Balakot and Araway. मानसा के करीब सड़क 2 शाखा हो जाती है। बाईं वादी शिनकियारी और आगे गिलगित को जाती है। दाईं मानसा शहर में से और आगे 1 घंटे की मुसाफत पर बालाकोट को जाती है। बालाकोट इज द गेटवे टू द कागान वैली। बालाकोट वादी कागान का दरवाजा है। Balakot was the epicenter of the devastating earthquake that struck in 2005. बालाकोट उस तबाहकुन ज़लज़ले का मरकज था जो 2005 में पेश आया। It completely destroyed the town of Balakot, killing thousands of people and also destroying road to Kagan. हजारों अफराद को हलाक करते हुए और कागान जाने वाली सड़क को तबाह करते हुए इसने बालाकोट शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। Massive amounts of national and international aid was arranged to rehabilitate the affected families, and the newly constructed shops and houses are now spread all over the valley. मुतासरा खानदानों को बहाल करने के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी इमदाद की खतीर रकूम का बंदोबस्त किया गया। नए तामीर शुदा मकानात और दुकानें अब वादी भर में फैली हुई हैं। नारान इज द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट। नारान सयाहों के लिए सबसे मकबूल मंजिल है। It is located at an altitude of 7,000 feet and is therefore cool in summer. ये सतह समुंदर से 7,000 फुट की बुलंदी पर वाक़िया है और लिहाजा मौसम गर्मा में भी ठंडा होता है। The valley is heavily wooded and the Kunhar River flows through it. ये वादी घने जंगलात पर मुश्तमिल है और दरियाए कुनहार इसमें से बहता है। A fishing license can be obtained in Naran that may be used throughout the valley. नारान में मछलियां पकड़ने का लाइसेंस हासिल किया जा सकता है जिसे वादी भर में इस्तेमाल किया जा सकता है। Rods, tackle and guides can be hired as well. सलाखें, जरूरी साजो सामान और रहबर भी उजरत पर हासिल किए जा सकते हैं। If you are not up to fishing yourself, you can get a fishing guide to do it for you. अगर आप खुद मछलियां पकड़ने से कासिर हो तो आप अपने लिए यह काम करने के लिए फिशिंग गाइड यानी मछलियां पकड़ने का रहबर हासिल कर सकते हो। He will bring for you the fish he catches by the end of the day. वो आपके लिए मछलियां लाएगा जो वो दिन के अख्ताम पर पकड़ेगा। Naran has postal, telephone and medical facilities also and is a good base for trips to the higher valleys. नारान में डाक, टेलीफोन और तिब्बी सहूलियात भी हैं और ज्यादा ऊंची वादियों के दौरों के लिए एक अच्छा पड़ाव है। The Kagan and Naran valleys are blessed with plenty of water. कागान और नारान की वादियों को वाफिर पानी अता किया गया है।
There is adequate rainfall to feed its forest and fill the streams and rivers that flow through it. इसके जंगलात की परवरिश करने के लिए और नदियां और दरिया जो इसमें बहते हैं को भरने के लिए काफी बारिश होती है. There are a number of lakes in the valley. One of the prettiest and most accessible is the lake Saif al-Muluk. वादी में कई झीलें हैं. इंतहाई खूबसूरत और काबिल रसाई में से एक झील सैफ अल-मुलूक है. It is close to the town of Naran and is a must-see for everyone who visits that area. यह नारान के कस्बे के करीब है और हर एक के लिए जो उस इलाके का दौरा करता है आम है. On way to Kagan Valley, Shugran is the first stop. कागान की तरफ रास्ते पर शुगरान पैरा पड़ाव है. At over 8,000 feet, शुगरान is cool even in the middle of summer. 8,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर होने की वजह से शुगरान मौसम गर्मा के वस्त में भी ठंडा होता है. The whole ridge is heavily wooded and there are lovely views from the top. पूरा पहाड़ी सिलसिला घने जंगलात पर मुश्तमिल है और चोटी से खूबसूरत नज़ारे हैं. The views are picture perfect. The Kagan Valley stretching out into the hazy blue, fold after fold of mountains interwoven by the Kunar River. नज़ारे बेऐब हैं. धुंधले नीले आसमान के नीचे फैली हुई वादी कागान दरियाए कुनार के जरिए बाम जकड़े हुए तय दर तय पहाड़. There are high pastures above the hotels. होटलों के ऊपर ऊंची चरागाहें हैं. At a distance of 500 to 600 feet, one gets to the top of the ridge and to open grassy meadows. एक शख्स 500 से 600 फुट के फासले पर पहाड़ी की चोटी पर और खुले सब्जाजारों तक पहुंच जाता है. There are a few giants of fir trees here at Makla Peak and a stream of sparkling clean water flowing down the mountain. मकला की चोटी पर चंद देवकामत पशमदार दरख्त और पहाड़ से नीचे बहती हुई चमकदार शफाफ पानी की नदी है. The Makla Peak is about 2,000 feet above this point and an easy day's climb. मकला की चोटी इस मकाम से तकरीबन 200 फुट ऊपर है और एक दिन की आसान चढ़ाई है. One fine day, I decided to attempt it along with my son and 2 nephews, all about 10 years of age. एक खूबसूरत दिन को मैंने इसे अपने बेटे और 2 भतीजों के साथ सर करने का फैसला किया. वो तमाम 10 साल के थे. It was the end of the April and the peak was covered in snow. अप्रैल का अख्ताम था और चोटी बर्फ से ढकी हुई थी. After about 30-minute climb, we got to a patch of stunted fir trees. तकरीबन 30 मिनट की चढ़ाई के बाद हम पसकाद पशमदार दस्तों के एक कत्ते तक पहुंच गए. They were like bushes but completely covered the ground. वो झाड़ियों की तरह थे लेकिन जमीन को मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ था. The trunks of the trees were like thick ropes rolling on the ground with small branches and leaves sprouting all over. हर तरफ से फूटती हुई छोटी छोटी शाखों और पत्तों के साथ दरख्तों के तने जमीन पर पड़े हुए मोटे रस्सों की तरह थे. They covered the ground so thickly that it was difficult to walk through these patches. उन्होंने जमीन को इतने घने अंदाज से ढांपा हुआ था कि इन कतार में से चलना दुश्वार था. To photograph the alpine flowers and savor the view, we decided to go to the top. कोस्तानी फूलों की तस्वीर लेने और मंजर से महजूज होने के लिए हमने चोटी तक जाने का फैसला किया. I spent some time photographing the alpine flowers growing just below the snowing fields. बर्फ वाले खेतों के ऐन नीचे उगे हुए कोस्तानी फूलों की तस्वीर लेते हुए मैंने कुछ वक्त गुजारा.
As tourists go whizzing along the metal road to Kagan and Naran, they scarcely spare a glance at the semi-barren ridge across the river to the northwest. जब सियाह कागान और नारान की तरफ पुख्ता सड़क पर तेजी से सफर करते हुए जाते हैं तो वह दरिया के पास शिमाल मगरब में नीम बंजर पहाड़ी पर बमुश्किल एक नजर से इज्तनाब करते हैं. Little do they realize that behind the ridge lies one of the most verdant, lush and charming forests in Pakistan. वह जरूर कम जानते हैं कि पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान के इंतहाई सरसब्ज और शादाब और दिलकश जंगलात में से एक वाक़या है. The Forest Department has done a wonderful job of protecting the forest of Sharan and those of adjoining valleys. महकमा जंगलात शारान के जंगलात और मुतसिल वादियों के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का हैरत अंगेज काम सरअंजाम दे चुका है. Thanks for watching. Have the best of luck. Allah bless you. Ameen.